वह रूप, सौंदर्य, यौवन सब कुछ धरा का धरा रह गया। वही आकृति, वही रूप, पर अब गुण प्राप्त हो गए थे, सो गुण और रूप से गुरु बन गए थे। भीतर का गुरूर उतर गया था कि मैं बहुत बड़ा राजकुमार, मेरा सुंदर रूप, मेरा सुंदर तन, मेरी यौवन अवस्था, कुछ गुरूर नहीं बचा था, सो गुरु बन गए थे। दिगंबर रूप और उन 28 मूल गुणों को धारण करते गुरु के पद को सुशोभित कर रहे थे। जंगल था और जंगल में कौन कक्का? शेर, सिंह या नरसिंह? सिंह या नरसिंह? दो ही तो रहते हैं। और तीसरा कोई इंसान रहता है तो दूसरों को लूटने वाला डाकू भी। डाकू भी रहता है। जहां वे ध्यान साधना में तल्लीन हो गए थे, घूमते घामते एक डाकू का गिरोह वहां पर पहुंच गया। रात का समय हो गया था, सो उनने देखा नहीं। वे अपने अपने स्थान पर पेड़ों के आसपास जहां स्थान मिला, सब गिरोह के लोग सब सो गए, सरदार सो गए, सब सो गए। जैसे ही सुबह की पौ फूटी, दिन निकला, सामने उस पेड़ पर जैसे ही सूर्य प्रकाश पड़ा, पेड़ के नीचे जो धरती के देवता व राजकुमार खड़े थे, दिगंबर भेष, गुरु के पद में, उस साधु को देखकर, अब आदत होती है अनिल भाई छोट मोटों की उचकने की। हाँ, आदत होती है। जो जितना छोटा होता है वो ही ज्यादा उचकता है, और जो उचकता है का वो उतना ही छोटा होता है। जो बड़ा होता है, घर में भी देख लेना मां अनुभव करके, जो बड़ा सदस्य होता है वे कभी उचकते नहीं, वो बहुत गंभीरता से निर्णय करते। वे सभी डाकू चिल्ला पड़े, सरदार सरदार, हम यहां कैसे डाका डाल सकते हैं? ये देखो, ये देखो, ये नंगा खड़ा है यहां पर। क्या कह रहे थे? ये देखो, ये नंगा खड़ा है यहां पर, आज अपना काम नहीं होगा, इसको भगाओ। तो आपस में चर्चा चल रही थी। अपने सरदार को वे डाकू वाले बुला रहे थे कि सरदार आ जाओ, इस नंगे बाबा को भगा दो, हमें यही तो बैठकर डाका डालना है, यही तो एकांत स्थान है और यही मार्ग है, यही से लोग जाएंगे, हम छुप के उनको पकड़ेंगे और डाका डाल देंगे। चर्चा चल रही थी। दूसरा डाकू कहता है, सही कह रहे सरदार, जल्दी से आओ, इनको भगा दो, आज सुबह सुबह कितना बड़ा अशुभ हो गया। कौन कह रहे थे? कौन कह रहा था? यह न जानाति सत्यम सह करोति निंदा। जो सत्य को नहीं जानता है वही निंदा करता है, चाहे कोई क्यों ना हो। वे नहीं जानते थे कौन है, क्या है, किस लिए ये नंगे बनकर कपड़े उतार कर खड़े हैं। उनको कोई बोध नहीं था, नहीं बोध था। उचक रहे थे, भगाने का प्रयास कर रहे थे, पर वह धीर गंभीर बड़ा जो उनका सरदार था, समझदार था। बड़े व्यक्ति को बहुत समझदार ही होना पड़ता है, चाहे घर का बड़ा हो, चाहे देश राष्ट्र समाज का बड़ा हो, चाहे संघ का बड़ा कोई हो, उसे बहुत सोच समझ के निर्णय करना पड़ता है। सब तो उचक रहे थे, सब तो, कोई कह रहा था ये मान नहीं रहा है, भगाओ इसको, मैं तलवार खींच दूं, काट दूं, मार दूं। उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे ऐसे ध्यान में लीन तल्लीन हो गए थे कि उन्हें ये शब्द सुनाई ही नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वे भीतर के संगीत को सुन रहे थे, वे अपनी आत्मा के आनंद को लूट रहे थे। वे बाहर के शब्दों में उलझ ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। सरदार दौड़ते हुए पहुंचा। हुआ क्या? ये सब चिल्ला रहे हैं, कुछ उपद्रव ना हो जाए, क्या अशुभ हो गया, क्यों कह रहे हैं? जैसे ही वह सरदार पहुंचता है, उसने देखा नंगा तो खड़ा है, पर बगल में दृष्टि गई, इधर पीछे, इधर कमंडल रखा है,
उसके हाथ सहज जुड़ गए, सहज ही उसके हाथ जुड़ गए। सब डाकू कहते हैं, सरदार ये क्या कर रहे हो, हम इसको भगाने के पीछे पड़े हैं और आप उसको हाथ जोड़ रहे। सरदार कहता है, भाई आप लोग नहीं जानते, ये कोई नंगा फंगा नहीं है, ये दिगंबर गुरु है। कहता कैसे गुरु, ऐसा कोई गुरु होता है जो कपड़े नहीं पहनता है, थोड़ी तो शर्म करता, मां बहनें यहां से निकलती। हर कोई अपनी अपनी दिमाग से सोचता है, हर कोई अपनी बुद्धि से ही उचकता है। ये पक्का है, ये पक्का है, जितने छोटे लोग उचकते हैं वे कभी भी बड़े नहीं उचकते। जो ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, वह कभी भी आधी अधूरी बात समझकर नहीं उचकता। और जो उचकता है वह मुकेश भाई बड़ा हो नहीं सकता। बड़े सरदार ने कहा, भाई ये धरती के देवता है, ये तुम्हारे काम में बिल्कुल विघ्न करने वाले नहीं हैं। डाकू पूछने लगे, कैसे नहीं करने वाले, हमें यही तो छुपना है, यही तो छुपने की सर्वोत्कृष्ट जगह है, और आप कह रहे हो ये सामने खड़े रहेंगे तो ये कहेंगे नहीं। सरदार कहता है, नहीं कहेंगे, आप विश्वास मानो, इन्हें कंचन कामिनी से कोई मतलब नहीं है, वे अपने में ध्यान में लीन है, उनको अपना काम करने दो, आप उनको बिल्कुल भी मत छेड़ो। अगर कर सको तो चरणों में नमस्कार कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो चुपचाप जाके अपना काम कर लो। बड़े की सीख बड़े जैसी होनी चाहिए। बड़े ही उल्टी सीख दे, माँ बड़ा ही घर का सदस्य उल्टी सीख दे तो बच्चों को कौन समझाएगा, बड़ों और बच्चों में अंतर क्या बचा। बड़े ने समझदारी से, वजनदारी से, विवेक से सलाह दी कि नहीं, आप इनको बिल्कुल भी मत छेड़ो, वे अपने आप की वह आत्मानंद की धुन छेड़ के खड़े हैं, वे आपके कंचन कामिनी धन वैभव आने जाने वालों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। अगर कर सको तो नमस्कार कर लो, ये गुरु है, ये साधु है, नहीं कर पा रहे हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। अब सरदार ने कह दिया तो सभी डाकू को मानना पड़ा कि हम कैसे कुछ करें। मन में तो यही लग रहा था कि भगा तो दो, कुछ तो कर लूं, पर कर नहीं सकते थे क्योंकि सरदार सामने खड़ा था। इतना रामायण होने पर भी, इतना महाभारत होने पर भी भीतर वे साधु टस से मस नहीं हुए। तलवार निकली थी, मारने भगाने की तक नौबत आई थी, पर ना वे भगे थे, ना कोई उन्हें मार पाया था। सरदार ने कहा, आप सब विकल्प छोड़ दो, ये भी विकल्प छोड़ दो कि अशुभ होगा क्या होगा। मुझे तो विश्वास है, कई बार हमने अनुभव किया है कि बिगड़े काम अगर कहीं बनते हैं तो ये धरती के देवता के चरणों में बनते हैं। मैंने कई बार ऐसे तपस्वियों के दर्शन किए हैं, आप देख लेना, आज तक जितना काम नहीं बना है वह आज उतना डाका हमें बड़ा मिलेगा। सबकी अपनी अपनी दृष्टि। वो सरदार ने यही कहा कि आज तक हमें तो बहुत छुटमुट्टे डाके डाले, आज देख लेना तुम, कुछ विशेष हासिल होगा। अब सरदार ने कहा, सबने मान लिया, सब अपने अपने स्थानों पर पेड़ों में जाकर छुप गए। जिसकी गुरु के, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, जिसकी भानु सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, बना बनाया काम अगर किसी ने बिगाड़ भी दिया है तो वह बिगड़ा बिगड़ा काम भी गुरु की श्रद्धा से, देव भगवान और गुरु की श्रद्धा से बनता जाता है। लोग यही सोचते हैं, जिनके पास श्रद्धा नहीं है वो यही सोचता है कि मेरा काम ना बिगड़ जाए। पर पक्का है, अगर मेरी उन गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा है तो बिगड़ा काम भी सहजता से बन जाता है। पर आवश्यकता उस सद श्रद्धा की है। श्रावक बनना था, श्रावक बनना था
सदश्रावक बनना था, इसलिए सद श्रद्धा हम देख रहे थे उन सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के स्वरूप में। उन पर श्रद्धा करनी थी जो हमारे लिए उत्कृष्ट मार्ग दिखाने वाले थे। ऐसे सन्मार्ग दिवाकर गुरु के चरणों में हम गुरु के स्वरूप को समझने के लिए बैठे थे। ये चल रहा है जीवंत जीवंत समयसार, जीवंत मूलाचार रूप, ये साधु का स्वरूप जिस पर हमें श्रद्धा करनी है। इधर उस सरदार ने भावना क्या भाई थी कि वैसा ही साक्षात उस दिन हो गया। एक राजमाता अपनी बेटी के विवाह के लिए, संबंध करने के लिए उस मार्ग से जाते हुए रथ में निकल पड़ी। कहाँ जाना? उसी रास्ते से, उसी जंगल से था जहां पर वे सभी डाकू छुपकर खड़े थे, जहां पर वह धरती के देवता दिगंबर मुनिराज वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े थे। उसी मार्ग से बिल्कुल वह रथ उस मांगलिक कार्य की, उस बेटी के विवाह के संबंध को पक्के करने के लिए वह राजमाता और बेटी दलबल के साथ जा रही। वहाँ कई कार्यक्रम के लिए, कई फंक्शन के लिए जाना है तो ऐसे सुने सुने जाते ना, हाथ खाली सब खाली नहीं, स्वयं श्रृंगार करेंगे और थोड़ा सा साथ भी लेके जाएंगे। वे तो राजमाता थी और राजकन्या का संबंध होने वाला था। वह लेने देने के लिए ही कितना सारा ले गए होंगे। रथ में पिटारे भरे थे, हीरे जवाहरात सब कुछ भरा था। राजकन्या राजमाता भी सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण से लदी भरी थी। दलबल था, सैनिक थे, सब थे। पर जैसे ही वह रास्ते से जा रहे थे, रथ पे बैठी थी राजमाता और राजमाता की सहज दृष्टि जंगल की उस सुंदरता को देखते देखते अचानक उस धरती के देवता पर पड़ी। कैसा लगा कक्का शिखर जी में गुरु जी के दर्शन करके? समझना, जब मात्र दिगंबर गुरु का रूप देखते ही हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, किसी को किसी का नाम नहीं जानते, पर फिर भी कोई पिच्छी कमंडल धारी चलते चलते राजू भाई तुम्हें दिख जाए, क्या करोगे? आज के लोगों की नहीं पूछ रहा हूं, बहुत सारे वही से हॉर्न बजाते, नमस्ते महाराज जी। अभी श्रद्धा की कमी है। महाराज जी मुड़ के देखे, आओ बेटा आशीर्वाद, तुम्हें जरूरत नहीं कि उतर के आओ। जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वह हृदय कमल खिल उठता है, मन मयूर नाच उठता है कि आज मैंने धरती के देवता साक्षात दिगंबर मुनि के दर्शन किए। कौन कहता है? सच्चा सम्यक दृष्टि। और जिसके पास सम्यक का अभाव है वह खोजता है कैसी पिच्छी है, कौन से रंग का कमंडल है, ये उत्तर भारत के दक्षिण भारत के है, अमुक है कि फलाना है कि डेगाना है। जिसके पास श्रद्धा की कमी है वह सब खोजता है। माँ गदगद हो गई, वो सोचती है मैं कोई मंगल नहीं करके आई थी और साक्षात मैं उस बेटी का वह शगुन करने जा रही हूँ, लुगुन करने जा रही, और ये धरती के देवता गुरु के मुझे आज दर्शन मिल गए, मेरा तो सब मंगल ही मंगल हो गया। सब काम जो अमंगल होने वाला था वह सब मंगल हो गया। गदगद हो रही थी क्योंकि श्रद्धा थी सच्चे गुरु के प्रति, सच्चे साधु के प्रति वह श्रद्धा थी, समर्पण था। और दूर से ही देखते देखते इतनी खुश हो गई, सोच रही थी चलो कुछ नहीं सही, कम से कम गुरु के दर्शन ही हो गए। विचार करते करते रथ और आगे बढ़ गया, रथ और आगे बढ़ गया, और थोड़ा आगे बढ़ते ही रथ को देखते ही पुनः रथ से पुनः दृष्टि पुनः गुरु पर, क्योंकि वही वही दृष्टि बार बार जा रही थी। पुनः गुरु को देखा, हल्का सा चेहरा उस राजमाता को ऐसा लगा कि शायद मैंने कहीं इनके दर्शन किए हैं।
ये कहीं मिले हैं। माँ ऐसा होता है ना, यहाँ कोई चतुर्मास करके जाए मोराजी में और कहीं अन्यत्र यात्रा करते मिल जाए तो तुरंत अरे महाराज जी वहाँ वहाँ मिले थे ना, हम वही मोराजी से आए हैं। वो माँ भी सोच रही थी कि एक गुरु के दर्शन हो गए, हम इतने धन्य हो गए, और ये पहचाने से लग रहे यार कहीं मिले से है। वो सोच ही रही थी कि कहाँ मिले हैं कहाँ मिले हैं, विचार कर रही थी। इतने में रथ और थोड़ा सा आगे पहुंच गया। माँ सोचती है अब बाकी ठीक है, 2 5 10 मिनट दर्शन करने में कितना समय लगेगा। आज की माता, आज के युवा नहीं थे कि गाड़ी में बैठे बैठे हॉर्न बजाया और भाग गए, वही से सैल्यूट ठोक लिया, ऊपर नीचे से भाग गए। नहीं, उसने सोचा 10 मिनट और सही, गुरु मिले हैं, दर्शन कर लूं फिर आगे बढ़ूं। और रथ से वो नीचे राजमाता उतरी, अपनी बेटी को भी उतारा, कहा बेटी दर्शन कर ले फिर अपन आगे बढ़ते। तुरंत वह जैसे ही रथ से उतरी राजमाता और उस दिगंबर मुनि गुरु साधु के सामने, धरती के देवता के सामने जैसे ही वह पहुंची और हाथ जोड़ के फूट फूट के रोने लग गई। क्यों रोने लग गई माँ? इतना बुरा लग गया था गुरु का दर्शन? नहीं लगा था। जब मोरा जी में कोई चतुर्मास कर जाता है, वो साधु कभी हमें मिलता है तो कक्का कैसे लगता है हमारा कुछ उनका संबंध है, हमारे हमारे साधु है। फिर आपके सागर का कोई साधु हो तो, क्यों मुकेश जी, आपके बुआ का लड़का हो तो और अपनापन लगता है। अपने घर परिवार का कोई सदस्य हो, अपने नगर का कोई सदस्य हो और वो साधु मिल जाए, फिर तो ऐसे लगता है कि बस मेरी तो यात्रा सफल हो गई। मां के भी आंखों से पानी बहने लग गया था, इसलिए नहीं कि क्यों उतरी, क्या उस समय व्यर्थ हुआ। वह मां ने आंखें सुन ही रही थी, देख ही रही थी। और उस माँ को और माँ ने गुरु की उस दिगंबर मूर्ति को, उस दिगंबर भेष को देखा ही नहीं, पूरी आंख भर के वह देख ही नहीं पाई। उसके पहले ही वह आंखें भरकर रोने लगी। क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी? कोई दूसरा नहीं था, कोई अन्य नहीं था,